कल पाषाण काल में एंट्री कर गए थे और पाषाण काल के जो 3 फेज है यानी तीनों बता दिए थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी पाषाण काल मतलब पत्थरों का युग। अब पूरा पाषाण काल का डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आज। कौन सा काल बाबू? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज या टाइम। अब देखिए पैलियोलिथिक एज बोलते हैं पूरा पाषाण काल जो था मोस्टली यानी पृथ्वी की शुरुआत जो बोलते हैं यहीं से हुआ है। और कोई भगवान मतलब नहीं बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश जो आपसी मामला है हम नहीं बोल सकते हैं, धर्म की बात तो हम बोलना ही नहीं है। ये बोले तो पृथ्वी की शुरुआत है और आदमी की शुरुआत यानी मानव का शुरुआत का फेज है जो पूरा पाषाण काल यानी पूरा पाषाण काल। पूरा मतलब पूरा और पाषाण मतलब पत्थरों का युग। ये काल जो था जो बहुत लंबा काल था। इस काल की आयु लगभग 24 लाख साल पुराना है, से 10,000 ईस्वी तक, 10,000 तक। कहां तक? 10,000 तक, है ना। यह एक बहुत लंबा काल था। यानी इस काल को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, पाषाण काल। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, पाषाण काल। और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल, है ना। आप लोग देखते चलो, काल छोड़ दिए हैं तो दिक्कत। इस काल को बांटने का जो 3 फीस में बांटने का कारण है वो उस समय जलवायु परिवर्तन, हथियारों तथा औजारों के साक्ष्य के रूप में बांटा गया है। साक्ष्य के रूप के कारण बांटा गया है और जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल को 3 फेज में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। तो हेडिंग दीजिए आप लोग, है ना। पैलियोलिथिक एज में निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। अब पढ़ाई में नहीं एकदम दिक्कत रुकना है, सब त्योहार खत्म हो गया है, 3 महीने तक धूमस के पढ़, फिर होली मनाएंगे, फिर होली मनाएंगे। चलिए हेडिंग दीजिए निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, नियोलिथिक एज। निम्न का मतलब हो गया नियो, पैलियोलिथिक एज, है ना। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो हथियार की बनाने की शुरुआत इसी काल में हुई थी, क्योंकि मानव का आगमन भी इसी काल में हुआ था, निम्न पूरा पाषाण काल में। और इस काल के लोग को हम लोग कहते हैं होमो इरेक्ट्स, होमो इरेक्ट्स, है ना। इस काल के लोग को हम लोग कहते हैं होमो इरेक्ट्स। तो बताते हैं सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में। निम्न पूरा पाषाण काल तो जो था, इस समय मानव ने पत्थरों से औजार बनाने की शुरुआत कर दी थी, जैसे कुदाल यानी हस्त कुदार, खुरचनी, विदरनी, ये सब बनाने की शुरुआत की थी, पत्थरों से बनाई थी। किससे बनाई थी? पत्थरों से। और ये जो काल था निम्न पूरा पाषाण काल, ये इसका अधिकांशता समय हिम युग में रहा, यानी बर्फों से ढका रहा हमारा पृथ्वी, है ना। उसके बाद इस काल के मानव को नाम क्या था? होमो इरेक्ट्स। निम्न पूरा पाषाण काल के मानव का नाम क्या है? मानव का नाम होमो इरेक्ट्स, यानी हिंदी में हटाओ, इंग्लिश ऐसे नहीं, होमो इरेक्ट्स, होमो इरेक्ट्स, है ना। ये जो मानव थे ये शिकारी थे
प्लस संग्रह करता थे, संग्रह करता थे, है ना। यानी ना निम्न पुनर्पाषाण काल में मानव जो था उसका नाम था क्या, होमो इरेक्टस, और ये वो पेशे से शिकारी था और संग्रह कर रहा दोनों था, है ना। अब बोलते हैं भारत में निम्न पुनर्पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ है, तो बहुत सारे जगह पर है, मगर मुख्य रूप से आपको बताते हैं। पहला है जो सोहन घाटी है, दूसरा है तमिलनाडु, तमिलनाडु के कुर्नूल, तीसरा है उड़ीसा के कुलियाना, फिर राजस्थान के डिडवाना तिरंगी तालाब, फिर मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा, फिर सिंध की रोहड़ी पर्वत, सिंध की फिर विंध्य पर्वत की श्रृंखला, जो उत्तरी श्रृंखला टोटल है जो निम्न पुनर्पाषाण काल से बिलोंग करती है। और उसके बाद है दक्षिण भारत की पल्लवरम और अतिपरक्कम, बोलते हैं पल्लवरम और अतिपरक्कम में दूसरा साक्ष्य मिलते हैं यहीं से, अतिपरक्कम से निम्न पुनर्पाषाण काल के। और लास्ट में है ओडिशा का छागांव। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या थी सर, तो इसकी निम्न पुनर्पाषाण काल की मुख्य विशेषताएं थी, मुख्य विशेषताएं, पहला, भारत में पहला हैंड एक्स, यानी पहला हस्त कुदार, रॉबर्ट पल्लवरम, पहला पल्लवरम, यानी जो भी वर्तमान में कहाँ है, चेन्नई में, है ना। दूसरा जो था अतिपरक्कम, ये पहला हो गया, और दूसरा हैंडेक्स मिला है अतिपरक्कम में, है ना। अतिपरक्कम जो पहला जो खोजा था हैंडेक्स रॉबर्ट सफूट, यानी रॉबर्ट, अंग्रेजी हिंदी में लिखते हैं रॉबर्ट फूट, है ना। 1908-58 ईस्वी के आसपास। और बोलते हैं जो मानव था, यानी एच और एच से आएंगे होमो हैबिलियस, एच से आएंगे होमो हैबिलियस, और एच से आएंगे होमो इरेक्टस, है ना। इसी काल में दो मानव आगे मिले थे, है ना। ये इसी काल से बिलोंग करते हैं, होमो हैबिलियस भी और होमो इरेक्टस भी। और भारत में केरल तथा ऊपरी गंगा घाटी के मैदान को छोड़कर निम्न पुनर्पाषाण काल की हर चीज मिलती है, हर जगह मतलब कुछ न कुछ स्रोत हैं निम्न पुनर्पाषाण काल की। और इस काल का एज जो बोले वो था 24 लाख साल से 10,000 तक, तो बता दें शुरू में, है ना। तो इस काल में मानव का नाम मुख्य रूप से क्या था, होमो इरेक्टस। और इस काल में दोनों बिलोंग करते हैं इसी काल से, होमो हैबिलियस और होमो इरेक्टस भी। मगर मुख्य रूप से जो इनका नाम आता है मेनली रूप से वो होमो इरेक्टस का आता है, वो होमो इरेक्टस का आता है। और इस काल में मानव संग्रह करता थे। तो आपको हर चीज बता दिए हैं, तो ध्यान दीजिए। आप लोग वीडियो को हम अपलोड करते हैं, मेहनत लगता है बनाने में, आप मतलब हर चीज अपना जीवन को क्या आपको पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट किया, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, है ना। अरे कर कुछ ऐसा कि दुनिया आपके जैसा करना चाहे, कर कुछ ऐसा कि दुनिया आपके जैसा करना चाहे, वरना पैसे पर तो हर लोग लिख जाते हैं, कुछ ऐसा करके पैसा तेरे पास आना चाहे, है ना। कुछ ऐसा कीजिए कि पैसा आपके पास अपरूपी आना चाहे, है ना।